रिटायरमेंट चैप्टर के केस में टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे हम उसमें करते थे एडमिशन में, वैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री अगर पूछ ले फॉर नेट इफेक्ट, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर नेट इफेक्ट इन्वॉल्विंग कैपिटल या करंट अकाउंट, इन्वॉल्विंग कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर हमें ये दे दे कि हमें इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का और हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है, या फिर हमसे पूछ ले एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री दे देना तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट में अगर हमारी कोई असेट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन असेट लिखेंगे, लेकिन अगर कोई डिक्रीज हो रहा है असेट में तो डिक्रीज इन असेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हमें असेट की और लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस, और असेट की वैल्यू घट रही है तो माइनस। लाइबिलिटी के केस में अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो माइनस, और अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी माइनस, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, पी एंड एल का क्रेडिट है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, ये सब क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व, प्लस कर देंगे पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर पी एंड एल का डेबिट दे रखा है तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो क्या होता है, लॉस होता है। उसके अलावा एक होता है कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एक होता है कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये भी पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, ये भी क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स। ठीक है, उसके बाद सपोज करो हमें आईएफआर दे रखा है बैलेंस शीट में 15,000 का, आईएफआर दे रखा है बैलेंस शीट में कितने का, 15,000 का। ठीक है, और हमारा वो आईएफआर नीचे एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है कि वो बढ़ के हमारा आईएफआर हो रहा है 20,000 का। आईएफआर कितना बढ़ के हो रहा है, 20,000। तो कितने से आईएफआर इंक्रीज हुआ, 5,000। रिजर्व इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 5,000 भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंक्रीज डिक्रीज। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट लिख लो, अगर कोई डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 11th में पढ़ा होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस असेट माइनस होगा, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये सब दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा, दिस विल बी आवर नेट इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट में क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी सी, कितने पार्टनर्स है, ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है तो उसको भी लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो गेन, और अगर नेगेटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस। पॉजिटिव आ जाए तो गेन, और नेगेटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में जो नेट इफेक्ट आएगा उसको इनके जो गेनिंग शेयर है या जो सेक्रीफाइस शेयर आएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट कौन सी आएगी, जो स्टेप नंबर 3 की अमाउंट आएगी। ठीक है। आनस, विश्वास एंड मनीष इक्वल पार्टनर है, 1:1:1। विश्वास विश्वास जो है वो रिटायर हो रहा है। और रिमेनिंग पार्टनर की फ्यूचर रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 5:4। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, अगर कहीं भी आ जाए कि जर्नल पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो इसका मतलब क्या पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। रजिस्टर में लिख लो, जहाँ लिखवाया ना वहां पे लिख लो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। इसका मतलब है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट में। तो इसको लिख लो, अगर ये लाइन भी आ जाए कि जर्नल पास करो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ध्यान रखना। ये किस में करेंगे, गेनिंग शेयर में, रेशियो नहीं, या सेक्रीफाइसिंग शेयर में। ध्यान रखना, रेशियो में नहीं। जो नॉर्मली शेयर आता है ना, रेशियो मत बना देना। नॉर्मली जो शेयर आएगा बस उसमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार देख लो, नेट इफेक्ट इस तरह से 90,000 आया होगा। उसके बाद ध्यान रखना, रेशियो नहीं निकालनी है, शेयर निकालना है। अनास का 2/9 का गेन, विश्वास का 1/3 का सेक्रीफाइस, और मनीष का 1/9 का गेन आया होगा। ये गलती हो सकती है किसी से भी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो गेन है, मतलब रेशियो बन सकती है 2:1। लेकिन रेशियो मत बनाना, 1/9:2/9 में ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हमने क्या करी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है। सेक्रीफाइस क्या मतलब, ये रिटायरिंग ही हो गया ना, विश्वास। गेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। हमें ये पता है WCR और IFR की एंट्री पता है। अगर सपोज करो हमें WCR दे रखा है 20,000, तीन पार्टनर्स है ABC। ठीक है। C रिटायर है और इनकी रेशियो है 1:1:1। ठीक है। और WCC हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 14,000। हमें पता है कि हम एंट्री क्या करते हैं, WCR डेबिट 20,000 टू WCC कितना आ जाएगा, 14,000। कितना रिजर्व का पैसा बच गया, 6,000। किसको दे दो, 2A 2B 2C। कितना बचा, 6,000। रेशियो क्या थी, 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3, 2,000 2,000 2,000। ठीक है। अब देखो, अगर हमें ये WCR और WCC, नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन अगर ये WCR WCC दे दे और नेट इफेक्ट पूछ ले, या क्या पूछ ले, एडजस्टमेंट एंट्री पूछ ले। नेट इफेक्ट पूछ ले या हमसे क्या पूछ ले, हमसे पूछ ले एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्या करेंगे, WCR 20,000 में से माइनस करेंगे 14,000 का WCR में से क्या माइनस करेंगे, WCC। कितना बचा, 6,000। 6,000 का रिजर्व बच रहा है, 6,000 का रिजर्व बच रहा है। रिजर्व बच रहा है तो रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेट इफेक्ट निकालते टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो, WCC 14,000 होता और WCR 20,000 होता, तो फिर क्या हो जाता, 6,000 का रिजर्व माइनस हो जाता, नेट इफेक्ट के टाइम पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। इसी तरह से अगर IFR का केस बने, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सपोज करो IFR है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, 15,000। तो कितने का बचा, 5,000। वो 5,000 का हमारा IFR क्या है, बच रहा है। बच रहा है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आया। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। IFR 15,000 है, असेट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 1,90,000, तो कितने से कम हुई, 10,000। IFR था 15, इन्वेस्टमेंट कम हुई 10, कितना बच गया, 5,000। 5,000 क्या कर दो, प्लस। इसी तरह से WCR 12 है, 2,000 का क्लेम है, कितना WCR बचा, 10,000। क्या कर दो, प्लस कर दो। ये नेट इफेक्ट आ गया होगा इस क्वेश्चन में, 90,000। ये समझ आ गया था ना, IFR और WCR।
इसके बाद गेनिंग और सेक्रीफाइस में चन्नी का गेन आ रहा होगा, इसका सेक्रीफाइस, ये रिटायरिंग होगा हरी, ठीक है ना, और अमर का गेन आ रहा होगा। रेशियो मत निकाल देना आगे, 2:1 मत कर देना, ठीक है। तो उसके बाद हमने एंट्री पास कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन था ना, चन्नी हरी वाला, ठीक है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। चन्नी कैपिटल डेबिट, गेनिंग है ना, चन्नी कैपिटल डेबिट, हरी, अमर कैपिटल डेबिट, अमर कैपिटल, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा होता फिक्स कैपिटल तो क्या होता, करंट अकाउंट, टू हरी कैपिटल। कितना कितना आ रहा होगा, 20,000, 10,000 और 30,000। दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, लिखो हिडन गुडविल इन केस ऑफ, हिडन गुडविल इन केस ऑफ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? अगर हमें अमाउंट एग्रीड टू बी पेड नहीं दे रखा, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर नॉट गिवन, तो उस केस में हम हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसका टोटल ऑफ क्रेडिट में से क्या कर देंगे, टोटल ऑफ डेबिट माइनस कर देंगे। तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सिर्फ किसका, रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट, माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो ये क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी। दिस विल बी द हिडन गुडविल। फिर एंट्री वही कर देंगे, गेनिंग टू, रिटायरिंग टू, सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, एग्रीड टू बी पेड, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड नहीं दे रखा है, जैसे कि लास्ट क्लास में किया था ना, उसमें तो दे रखा था, आज के क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 है। इसमें दे रखा है तीन पार्टनर्स हैं, मनोज, हरि एंड करण। 4:1 की इनकी रेशियो है, बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक और बैंक। हरी रिटायर, रिटायर कौन हो रहा है, हरी, उसका शेयर कितना था, 2/7। उसके बाद दे रखा है, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, द टर्म्स ऑफ द रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, टर्म्स ऑफ द रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो रिटायरमेंट की टर्म्स क्या दे रखी है हमें। रिटायरमेंट की टर्म्स में, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, 7,000 इज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। टोटल प्रीपेड, टोटल जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसमें से 7,000 क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। 7,000 क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। और हमें बनाना क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए? बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस में जाता है, पार्टनर कैपिटल में। तो इनडायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछ लिया। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या होता है, असेट होता है। और असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, असेट इंक्रीज होता है तो किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लेके होंगे, क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जनरल रिजर्व हमें कितने का दे रखा है, 8,400 का जनरल रिजर्व हमें दे रखा है, 8,400 का। अगर हमें ये दे रखा है जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें पता है क्या करना, ये लिखवा भी दूंगा। जैसे 8,400 का जनरल रिजर्व है ना, इसमें सबसे पहले निकालो उसका शेयर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर है, 2/7। उसका कितना शेयर है, 2/7 शेयर है। ये जितना भी हमारा शेयर आएगा, ये जितना भी हमारा शेयर आएगा, उसके लिए जैसे गुडविल की एंट्री पास करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, रिटायरिंग टू, सेक्रीफाइस पार्टनर, वो वाली एंट्री पास कर देना, जो भी अमाउंट आएगी उससे। अगर दे दे जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो जनरल रिजर्व नॉर्मली क्रेडिट साइड जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो वो नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेंगे, जनरल रिजर्व इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर रहेगा, फिर उसमें क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर इनटू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब अगर ये लाइन दे दी तो जनरल रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है, सेम लाइक गुडविल, यही मतलब हुआ, सेम लाइक गुडविल। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट तो सीबीएसई के क्वेश्चंस में भी दे रखा है। हरी को हम पे करेंगे 24,400 इन फुल सेटलमेंट। हरी को हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 24,400 की पेमेंट हो रही है। तो एक बात सोचो, हरी को जब पेमेंट कर रहे हैं 24,400, जब पार्टनर कैपिटल लाता है एडमिशन के केस में तो क्रेडिट साइड जाता है बाय बैंक। इस बार हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, हरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्म से पैसा जा रहा होगा, फर्म से पैसा जा रहा होगा, हरी को रिटायरिंग पार्टनर का तो एंट्री होगी, हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 24,400, यही होगी ना, हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 24,400। तो हरी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड क्या जाएगा, टू बैंक जाएगा 24,400, टू बैंक जाएगा 24,400। अब देखो, हमें यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि पहले पार्टनर कैपिटल नहीं बन सकता है, सबसे पहले क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस जाता है। दूसरी चीज, अगर हमें प्रीपेड कोई भी चीज दे दे, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड का मतलब असेट, असेट बढ़ दिया तो रीवैल्यूएशन में किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। ठीक है। तीसरा, अगर हमें जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो याद रखना जनरल रिजर्व में किसका शेयर निकालो, रिटायरिंग पार्टनर का, और उस शेयर से क्या एंट्री कर दो, गेनिंग टू रिटायरिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन से शेयर में, जो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा। उसके बाद अगर हरी को रिटायरिंग पार्टनर को फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू कैश या बैंक। इतना समझ आया। अब इसका फटाफट से बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कौन बताएगा रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा और किस साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा और किस साइड जाएगा। हमें क्या दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 7,000 का, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, यही तो जाएगा बस, और कुछ थोड़ी है। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है पेपर में। कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस, 7,000। और कोई एडजस्टमेंट है असेट लाइबिलिटी की, नहीं है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो भी तो मेहनत कर रहा है। मनोज हरिकरण, रेशियो क्या है, 4:1। मनोज हरिकरण, 4:1 में करना है इसे 7,000 को, ये तो सीधा आ जाएगा 4,000, 2,000 और 1,000, टोटल कर लेना 7,000, 7,000। ये समझ आया, समझ आए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर थे, पर्टिकुलर 1 2 3, पर्टिकुलर 1 2 3। ठीक है। अब देखो कौन कौन थे, मनोज हरिकरण, तो पर्टिकुलर्स मनोज हरिकरण, मनोज हरिकरण। ठीक है। सबसे पहले क्या चाहता है, बाय बैलेंस प्लॉट दो। यहाँ तो कोई पार्टनर कैपिटल थोड़ी ला रहा है, एडमिशन होता है तो बाय बैंक भी जाता है, यहाँ पे तो बस बाय बैलेंस प्लॉट डाउन जाएगा, कितना कितना था, 16,000, 14,000 और 10,000, 16,000, 14,000 और 10,000। उसके बाद लिखो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना था, 4,000, 2,000 और 1,000। बाय जनरल रिजर्व जाएगा, क्वेश्चन में क्या था, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जनरल रिजर्व ध्यान रखना लिख के काट दो। ठीक है, ये ध्यान रखना लिख के काट दो, ये जिससे ध्यान रहे, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। उसके अलावा बच्चे ना भूल जाते हैं, ध्यान रखना कि कहीं बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं दे रखी, ये हमेशा देख लेना कभी भी क्वेश्चन है कि कहीं बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं दे रखी है। अगर बैलेंस शीट में दे रखी होती है तो उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करता है, एग्जिस्टिंग होती है ना। गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी है तो वो क्या होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 7,000 को कर दो 4 2 1 में,
ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 7,000 का हो जाएगा, 4 2 1 में तो 4,000, 2,000 और 1,000। ये ना मैक्सिमम बच्चा भूल जाता है, ध्यान रखना, ये भूलना मत। बैलेंस शीट में एक बार नजर डाल लेना, कहीं असेट साइड गुडविल तो नहीं है। वरना क्योंकि अगर बैलेंस शीट भी पूछ ली ना तो ये मैच नहीं करेगी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल का बैलेंस ही सही नहीं आएगा। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस ही सही नहीं आएगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, 3 4 लाइन छोड़ के, गेनिंग रेशियो। ओल्ड थी 4 2 1, मनोज हरिकरण। और न्यू क्या थी? न्यू कुछ नहीं दे रखी है। न्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो मैंने क्या बताया था, इसको काट दो। न्यू क्या हो जाएगी? 4:1। न्यू नहीं, सॉरी, सेक्रीफाइस वाली भी क्या हो जाएगी? 4:1। सेक्रीफाइस वाली क्या हो जाएगी? गेनिंग वाली 4:1। ठीक है। कुछ नहीं दे रखा है, 4 2 1 ना, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया यहाँ पे। ये वाला जा रहा है। ठीक है। अगर कुछ न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो जा रहा है बस उसका हटा के गेनिंग रेशियो क्या बन गई? समझ आया? कुछ नहीं दे रखा है तो जो जा रहा है उसको काट दो, उसके डिडक्ट करने के बाद क्या बचा? 4:1। ठीक है, अब गुडविल को भी करेंगे और उसको भी करेंगे। गुडविल हमें दे रखी है, अच्छा नीचे तो गुडविल है ही नहीं। जनरल रिजर्व कितना था? 8,400। 8,400 में उसका शेयर कितना है रिटायरिंग पार्टनर का? 2/7। ये निकालना कितना रहा? 2,400 आ रहा है पक्का? 2,400 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:1। ये तो बची गेनिंग रेशियो, 4:1 में करना। 4/5, 2/5। कितना आ रहा है? 1,920 और 480 आ रहा है क्या? 480 ये आ रहा है। ठीक है, 1,920 और 400। ये समझ आया? ये समझ आया? ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे? गुडविल की तरह। अब देखो, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब गेनिंग टू रिटायरिंग, यही बनेगा। गेनिंग कौन होगा? जो बचे हुए पार्टनर्स है वही तो गेनिंग होंगे। मतलब ये थे हमारे मनोज और करण। इसकी एंट्री भी बता देता हूँ। मनोज डेबिट, करण डेबिट टू हरी था ना, हाँ टू हरी। कितना? 1,920, 480 और 2,400। यही एंट्री बनेगी। मनोज और करण के में डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा टू हरी। कितना कितना हो रहा था? 1,920 और 480। और हरी के में क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, बाय मनोज, बाय करण। कितना कितना? 1,920 और 480, अल्टीमेटली मिला के कितना आ गया? वही जो आया था, 2,400, 2,400 आ गया। ये समझ आया? ठीक है, ये समझ आया? अब यहाँ पे भी ना बच्चा एक चीज भूल जाता है, जैसे ये वाली एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करना भूल जाता है ना, वैसे ही एक चीज और भूल जाता है, जिसका नाम है हिडन गुडविल। लिखो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैसे निकालेंगे? क्या अमाउंट एग्रीड टू बी पेड दे रखा है? नहीं। तो लास्ट क्लास वाले कंसेप्ट तो लग नहीं पाएगा। रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट साइड माइनस रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट साइड, तो निकालो। हिडन गुडविल के लिए कितना कितना क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ही कर लो नॉर्मली इसे। क्रेडिट साइड कितना है? रिटायरिंग पार्टनर कौन था? हरी था ना, तो हरी के में कितना दे रखा है? 14,000, 2,000 प्लस 1,920 प्लस 480। करना जरा। 14,000 प्लस 2,000 प्लस 1,920 प्लस 480, ये तो क्रेडिट साइड हो गया। माइनस डेबिट साइड कितना था उसका? शेयर एग्जिस्टिंग गुडविल थी बस, कितना था? 2,000। तो माइनस सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का, माइनस करेंगे 2,000। ये किस साइड था? डेबिट साइड। समझ है? तो इसको निकालना जरा, कितना होगा?
नहीं। कितना आया? 16,400 आया। ये कितना आया? 16,400। ये कितना आया? 16,400। इसको लिख दो अमाउंट ड्यू टू हरी। अमाउंट ड्यू टू हरी। अब ध्यान से देखना, क्या करेंगे? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। इसका मतलब हरी को 16,400 देने हैं। कितने देने हैं? 16,400। लेकिन उसको दे कितने रहे थे? दे रहे थे उसको 24,400। कितना पैसा दे रहे हैं? 24,400। जब भी देना कम हो और दे ज्यादा रहे हो, इसका मतलब डिफरेंस क्या है? हिडन गुडविल। डिफरेंस क्या है? हिडन गुडविल। देखो डिफरेंस क्या है। जो पहले क्वेश्चन था ना, उसमें जितना पे कर रहे हैं 24,400, वो तो पहले भी होता था। लेकिन ये हमें निकालना पड़ा कि कितना देना बनता है। कितना देना बनता है? इतना देना बनता है। और अमाउंट एक्चुअली पेड, एक्चुअल में कितना दे रहे हैं? 24,400। इसका मतलब ज्यादा दे रहे हैं, इतना ज्यादा दे रहे हैं। वो डिफरेंस क्या होगा? हिडन गुडविल। कितना आ रहा है? 8,000। अब इसकी एंट्री कर देना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में? 4:1 बची थी ना गेनिंग रेशियो, उसमें कर दो जरा। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन थे? मनोज और करण। मनोज डेबिट, करण डेबिट टू रिटायरिंग कौन था? हरी। 8,000 को करना जरा 4:1 समझ आया ना? 4:1 था, बीच वाला गया तो क्या बचा? 4:2, 4:1। तो इसको करना 8,000 को 6,400 और 1,000। ये यार है। मनोज और करण हो रहे हैं डेबिट, तो इनके में जाएगा डेबिट साइड टू हरी। कितना हो रहा था? 6,400 मनोज के में, और करण के में 1600। ठीक है। और जर्नल एंट्री में हरी क्रेडिट हो रहा है, तो जो क्रेडिट होता है उसमें क्रेडिट साइड। हरी के में क्रेडिट साइड जाएगा बाय मनोज और बाय करण। बाय मनोज और बाय करण। ये क्या था? ये जनरल रिजर्व था, और ये क्या है? हिडन गुडविल है। 6,400 और कितना था? 1600। 16। समझ है? समझ है? अभी भी एक चीज रह गई है। सोचो क्या रह गया। बैलेंस सीडी से पहले एक चीज और रह गई है। हम कितने पैसे दे रहे हैं उसे? 24,400। ये बताई थी ना, इसकी एंट्री क्या होगी? हरी डेबिट टू बैंक। तो जर्नल पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा टू बैंक। हरी को कितना पैसा दे रहे हैं? 24,400। बैलेंस शीट नॉर्मली इसलिए मैच नहीं करती है क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट बच्चा भूल जाता है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करो कि जिससे कोई भी पॉइंट ना हो। अब निकाल लो बैलेंस सीडी। अब निकाल लेना बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब मैच कर जाएगा। कितना आ रहा है बैलेंस सीडी? 7,680, 7,920। इसका तो आ ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना? 7,920। ये बैलेंस सीडी होगा। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर का भी बैलेंसिंग फिगर आता, ये जो हरी था, इसका भी बैलेंस सीडी में कुछ बैलेंस आता, तो क्या वो बैलेंस सीडी के नाम से जाता? किस नाम से जाता? टू हरी लोन अकाउंट। ध्यान रखना, इसका भी आता तो किस नाम से जाता? रिटायरमेंट में पार्टनर का लोन अकाउंट के नाम से जाता है। ध्यान रखना, ठीक है?